हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हम काली लिनक्स को कैसे अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम और काफ़ी कुछ जानने वाले हैं। पूरा काली लिनक्स कैसे पूरा अच्छी तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सेटिंग अप वर्क स्पेस वगैरह, फाइल ट्रांसफ़र वगैरह सब बता दूंगा इसमें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये अभी इसका रेजोल्यूशन बहुत कम है, तो मैं आपको बताऊंगा इसका रेजोल्यूशन कैसे बढ़ाया जाए। तो ये एप्लीकेशन जैसे विंडोज़ का मेनू होता है वैसा ही कुछ है, और ये टर्मिनल है उसका। और ये राइट साइड स्क्रीन पे टास्क मैनेजर जैसे विंडोज़ में होता है वही सब है। यहाँ आपको सारे मेजर्स प्रोग्राम दिख जाएंगे, और नीचे एक शो ऑल एप्लीकेशन का ऑप्शन है। तो वहाँ आपको इसके अंदर सारे इंस्टॉल टूल्स वगैरह दिख जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं। अगर आप कोई टूल ढूंढना चाहते हैं जो आपको नहीं मिल रहा, तो आप सिंपली उसे सर्च करके ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ मैं अभी सेटिंग सर्च कर लेता हूँ। इसका सेटिंग विंडोज़ के कंट्रोल पैनल जैसा ही है, कुछ बस GUI का फ़र्क है, बाकी दोनों एक ही काम करते हैं और दिखने में भी थोड़े बहुत एक ही जैसे हैं। तो यहाँ से मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे इसका रेजोल्यूशन वगैरह सही किया जाए। अभी इसका रेजोल्यूशन बहुत कम है, तो हम इसको सही कर देंगे। तो रेजोल्यूशन बदलने के लिए आपको डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा डिस्प्ले दिखा रहा है। तो अब इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ से आप जो रेजोल्यूशन आपको सही लगे आप वो कर सकते हैं। अब इसका रेजोल्यूशन बहुत ही लो है, तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ कुछ। ये ऑप्शन, मैं इसका रेजोल्यूशन चूज़ कर लेता हूँ कुछ भी, और फिर चूज़ करने के बाद आपको अप्लाई क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये बड़ा हो चुका है। और अब यहाँ से आपको पूछ रहा है आपको ये रखना है कि नहीं रखना। अगर आपको नहीं रखना है तो आप रिलेटिव सेटिंग्स कर सकते हैं। तो मैंने अभी वापस वही कर दिया। अब मैं इसका रेजोल्यूशन और थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि ये और थोड़ा अच्छे से दिखे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसका रेजोल्यूशन अब बढ़ा दिया और मैं कीप सेटिंग कर देता हूँ। तो अब ये रेजोल्यूशन अप्लाई हो चुका है। अब इसे अपने हिसाब से बदल सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल ये रेजोल्यूशन ले लिया है। तो हम आगे चल के सारे हैकिंग्स वाले टूल टर्मिनल से ही यूज़ करेंगे। तो हम अपना टर्मिनल फटाफट ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल ओपन करने के लिए आप सिंपली डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करके ओपन टर्मिनल कर सकते हैं। जैसा कि मैं स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मैंने वैसे ही किया है। अब आपको टर्मिनल का फ़ॉन्ट वगैरह प्रेफरेंस वगैरह एडिट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता देता हूँ आप कैसे कर सकते हो। तो आपको व्यू ऑप्शन में जाके प्रोफाइल प्रेफरेंस पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ। अब प्रोफाइल प्रेफरेंस खुल गया, तो आप यहाँ से अपने फ़ॉन्ट का साइज़, कलर, टेक्सचर वगैरह सब चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसका साइज़, फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा देता हूँ और फ़ॉन्ट बदल देता हूँ थोड़ा सा। और जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आपको फ़ॉन्ट वगैरह सब बदलना है अपने टर्मिनल का तो आप यहाँ से बदल सकते हैं। मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाए। और फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट ऑप्शन पे करके क्लोज़ कर देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा टर्मिनल का साइज़ अब बड़ा हो चुका है और फ़ॉन्ट का साइज़ भी अब अलग और बड़ा हो चुका है। ऐसे ही आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ बदल सकते हैं। अब बात आई अगर आपको अपना बैकग्राउंड बदलना हो तो अब कैसे बदला जाए। तो उसके लिए भी आप राइट क्लिक करके चेंज बैकग्राउंड पे जा सकते हैं। फिर वहाँ से आपको डिज़ायर बैकग्राउंड जो आपको अच्छा लगे, या फिर आप अपना कस्टम बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। फ़िलहाल मैं यहाँ बैकग्राउंड वगैरह नहीं बदल रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए उसे ओपन किया था। तो ऐसे ही आप अपना वर्क स्पेस सेटअप कर सकते हैं, ये बहुत आसान चीज़ है। तो हम आगे इस वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे काली लिनक्स के बारे में। तो इस वीडियो में बने रहिए। तो अभी हमने जाना कि अपना वर्क स्पेस कैसे सेटअप किया जाए। तो अब हम इस पार्ट में जानेंगे कि हम काली लिनक्स में कैसे नेविगेट कर सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रोज डायरेक्टरीज़ में, डिस्ट्रोज नहीं डायरेक्टरीज़ में। तो मैं आपको बता देता हूँ काली लिनक्स में कैसे नेविगेट किया जाए अलग अलग डायरेक्टरीज एप्लीकेशन में। तो हम काली लिनक्स का यूज़ यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बिल्ट-इन पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टूल्स मौजूद हैं और बाकी सारे ओएसिस में इतने टूल्स मौजूद नहीं हैं। तो अब यहाँ सारे टूल्स में नेविगेट करना और कैसे उसे ओपन किया जाए मैं सब आपको बता दूंगा। तो आपको मैं बता देता हूँ सारे टूल्स कहाँ मिलेंगे आपको। ऊपर एप्लीकेशन वाले सेक्टर को आप खोलेंगे तो वहाँ आपको कई सारे ये कैटेगरीज मिल जाएंगे। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वेब एनालिसिस, वेब एप्लीकेशन एनालिसिस, ये सारे मिल जाएंगे। अलग अलग टूल्स उसमें कैटेगराइज हैं। इसमें Nmap, ZenMap, बबसूट, बहुत सारे टूल्स हैं जो आप अलग अलग
चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सारे हैकिंग रिलेटेड ही हैं। आप इसे पेन टेस्टिंग या हैकिंग किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारे टूल मौजूद हैं और इन सब का यूज़ आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पहली कैटेगरी देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग। इन सारे टूल्स का यूज़ करके आप अपने विक्टिम के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। दूसरी कैटेगरी है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। आप अपने विक्टिम के पीसी वगैरह वेबसाइट वगैरह की वल्नरेबिलिटीज़ पता कर सकते हैं जिनके थ्रू आप उनको हैक कर सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन यहाँ है वेब एप्लीकेशन एनालिसिस। इससे आप वेब पेजेस वेब एप्लीकेशन को स्कैन कर सकते हैं और उनके बीच वल्नरेबिलिटीज़ ढूंढ के उनको एक्सप्लॉइट करके हैक कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन एनालिसिस में एनमैप, ज़ेनमैप, बर्बसूट जैसे कई सारे पॉपुलर टूल्स आते हैं जिनका आप यूज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर यहाँ हमारे पास तीसरा ऑप्शन है डेटाबेस असिस्टेंट। इस टूल्स की मदद से आप डेटाबेस को असिस्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी तरीके से। और बाकी सारे हमारे पास और सारी कैटेगरीज हैं, पासवर्ड अटैक्स, वायरलेस अटैक्स, जिनका आप यूज़ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ आपको वैसी बहुत सारी कैटेगरीज दिख सकते हैं। मैं आपको ये सारे एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक ही वीडियो में, पर मैं कोशिश करूँगा इन सब पे अलग अलग वीडियोस बनाई जाए। तो अब हम और बात करते हैं काली लिनक्स के बारे में। काली लिनक्स को पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए इसलिए यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे टूल्स मौजूद होते हैं, आपको इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हम इस हैकिंग वाले सीरीज़ में ज़्यादातर टूल्स को CLI इंटरफेस से ही एक्सेस करेंगे, यानी टर्मिनल से। आप चाहे तो इसे GUI यानी इसके एप्लीकेशन बेस से, जैसे आप विंडोज़ में एप्लीकेशन खुलता है वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं, पर हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि इसको CLI इंटरफेस से ही एक्सेस करें ताकि हम इसका वो पर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ खुद कई सारे टूल्स को ओपन करके उनके साथ कुछ करने की कोशिश करें ताकि आप कुछ सीख पाएँ। तो हम इस कोर्स में ज़्यादातर ये CLI इंटरफेस से ही एक्सेस करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। पर आप यहाँ खुद से भी बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। पर काली लिनक्स को यूज़ करने के लिए आपको लिनक्स के कमांड्स आने चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है कोई भी लिनक्स डिस्ट्रो यूज़ करने के लिए। ये बड़े आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना दूँ जिसमें मैं सारे लिनक्स के मेन कमांड्स को कवर अप कर लूँ। तो हम ज़्यादातर काम टर्मिनल से ही करेंगे। हम टर्मिनल पे कमांड डालेंगे और कोशिश करेंगे उससे कुछ रिज़ल्ट हासिल करने की। आप GUI तरीके से भी ये सब कर सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूँगा टर्मिनल। जैसा कि हम यहाँ बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे जब आप पहली बार काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे, जिसमें से सबसे अच्छा लगता है मुझे मेटास्प्लॉइट। जिससे आप पेलोड बना के बहुत सारे अटैक्स परफॉर्म कर सकते हैं विक्टिम के फ़ोन में या PC या वगैरह वगैरह में। मैं ये सब आगे चल के आपको कवर कर दूँगा। और ऐसे ही बहुत सारे टूल्स आपको काली लिनक्स में मिल जाएंगे जो आपके बहुत काम आ सकते हैं, जैसे बर्बसूट वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं विंडोज़ के टास्क बार जैसा यहाँ एक बना हुआ है, जहाँ से आप कुछ मेजर टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं। पर आप CLI इंटरफेस यानी टर्मिनल से भी इन टूल्स को ओपन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और इसका सेटिंग जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया, जो कि विंडोज़ के कंट्रोल पैनल जैसा ही है। तो आप वहाँ से इसका रेजोल्यूशन वगैरह, साउंड वगैरह सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से। वाईफाई वगैरह, ब्लूटूथ वगैरह अगर आपके PC में चिपसेट लगा हुआ है तो अब काली लिनक्स पहले की तरह CLI इंटरफेस पे नहीं रहा। अब ज़्यादातर लिनक्स GUI जैसा हो चुके हैं। तो आप जब पहली बार काली लिनक्स को इंस्टॉल करेंगे आपको ये विंडोज़ जैसा ही कुछ लगेगा। विंडोज़ जैसा ही ये दिखने में भी कुछ है, पर ये विंडोज़ से काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि यहाँ एक ब्राउज़र भी है फायरफॉक्स का। ज़्यादातर लिनक्स डिस्ट्रोज़ में फायरफॉक्स का ही ब्राउज़र होते हैं। यहाँ से आप ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और ये काफ़ी तेज़ भी चलते हैं नॉर्मल ब्राउज़र से। और इन ब्राउज़र से आप नॉर्मली इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आप बाकी सारे ब्राउज़र से कर सकते हैं। और यहाँ से आप कई सारे सॉफ्टवेयर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसमें फ़ाइल और डायरेक्टरीज नेविगेशन की। तो यहाँ पर एक फ़ाइल मैनेजर जैसा होता है बिल्ट-इन टूल, तो वहाँ से आप इसके अलग अलग फ़ोल्डर्स और डायरेक्टरीज़ में नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ मेरा मतलब फ़ोल्डर और डायरेक्टरी एक होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ फ़ाइल मैनेजर खोल दिया और यहाँ मेरे कई सारे फाइल्स दिख रहे हैं मेरे, और यहाँ कई सारी डायरेक्टरीज़ भी दिख रही हैं जहाँ मैं नेविगेट कर सकता हूँ इसकी मदद से बड़ी आसानी से। और ये कुछ विंडोज़ की फ़ाइल मैनेजर जैसा ही है, और आप डायरेक्टरीज़ में नेविगेट टर्मिनल की मदद से भी कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये विंडोज़ और लिनक्स का फ़ाइल मैनेजर कैसे होते हैं, दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मैं अपने MS और विंडोज़ में आ जाता हूँ और यहाँ से अपना फ़ाइल मैनेजर खोल लेता हूँ।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं फाइल मैनेजर विंडोज़ वाले और लिनक्स वाले के कंपोनेंट्स एक ही जैसे, इनमें भी होम डायरेक्टरी डाउनलोड्स वगैरह होती है और लिनक्स में भी होती है, इसलिए मैं बोल रहा था ये दोनों सेम ही होते हैं लगभग। पर ज़्यादातर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस में रूट डायरेक्टरीज़ भी होती हैं जहाँ इनके डेटा सेव होते हैं, सिस्टम फाइल्स वगैरह वगैरह। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, अदर लोकेशंस में जाके आप इसके रूट डायरेक्टरी में नेविगेट कर सकते हैं, जहाँ आपको ये सारे अलग अलग नामक फ़ोल्डर दिख जाएंगे। इनमें से बीन, बूट, बहुत सारी अलग अलग वार वगैरह फाइल्स हैं जो सिस्टम के लिए नेसेसरी होते हैं। तो मैं आपको ये थोड़े बहुत का फंक्शंस भी बता देता हूँ, जैसा कि बीन सारे कमेंट्स स्टोर करता है, बूट सारे बूटिंग फाइल्स को स्टोर करके रखता है, और ईटीसी जो सारे कॉन्फ़िगर फाइल्स को स्टोर किए रहता है, जैसे कि डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, पासवर्ड्स वगैरह सब ईटीसी वाले फ़ोल्डर में होते हैं। और वार वगैरह भी बहुत सारे यहाँ फ़ोल्डर्स, यहाँ पर वार फ़ोल्डर बहुत लॉग फाइल कंटेंट करता है। तो ये सारे फ़ोल्डर्स को समझने के लिए आपको लिनक्स के बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, पर ये हमारी सीरीज़ हैकिंग के ऊपर है, तो मैं उसी के अभी फ़िलहाल बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। और ये सब समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं फ्यूचर में। तो ये सब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये सब बहुत समझना बहुत आसान है। तो अब मैं आपको थोड़ी सी और जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में। तो यहाँ बहुत सारे फ़ोल्डर्स जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ एक होम फ़ोल्डर होता है जो कंटेंट करता है यूज़र। हर एक यूज़र का एक सेपरेट होम फ़ोल्डर होता है जो कंटेंट करता है डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, म्यूज़िक वगैरह, उनके सब फ़ोल्डर्स होते हैं, डेस्कटॉप डाउनलोड्स वगैरह। तो ये यहाँ अभी मेरे पास एक भी यूज़र नहीं है, तो यहाँ से कुछ नहीं दिखा रहा है, एम्प्टी दिखा रहा है। अगर आपके यूज़र्स हैं तो वहाँ अलग अलग यूज़र्स के अलग अलग होम फ़ोल्डर्स दिखाने चाहिए। पर यहाँ हमें उतना सब डीप इन डेप्थ नॉलेज लिनक्स का नहीं चाहिए। हम यहाँ लिनक्स के बारे में कुछ सीख नहीं रहे हैं, हम यहाँ बस हैकिंग के बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ मैं आपके। तो आप लिनक्स के, काली लिनक्स के बेसिक्स आना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा वीडियो सिर्फ काली लिनक्स के बेसिक्स के लिए ही मैंने बनाया रखा है। तो आप खुद से भी कुछ एक्सप्लोरेशन करना चाहें कीजिएगा काली लिनक्स में, क्योंकि ये आगे चल के आपको बहुत काम दे। तो हम आगे जब बहुत सारे पेलोड्स वगैरह हैकिंग के लिए बनाएंगे तो हमें उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म में शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये काम विंडोज़ से कर रहे हैं तब तो बहुत आसान है, पर यहाँ हम काली लिनक्स से सारा काम कर रहे हैं, तो हमें आना चाहिए कि कैसे हम अपने पेलोड्स को काली लिनक्स से शेयर कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए मैंने एक एपीके बनाया, hack.apk, अब मुझे उसे एक एंड्रॉयड डिवाइस में शेयर करना है, तो मैं कैसे उसे एक एंड्रॉयड डिवाइस में भेज सकता हूँ, यही सब हम आगे इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको फाइल शेयरिंग ही नहीं आएगा तो आप पेलोड्स शेयर कैसे करेंगे और अपने विक्टिम्स के फ़ोन हैक कैसे करेंगे, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। तो मैंने इसके लिए सारे स्टेप्स नोट करके रखे हैं एक टेक्स्ट फाइल में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो साइड में जो मोहम्मद अतीफ़ दिख रहा है आप उसके ऊपर ध्यान में दीजिए, वो मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है बस। तो अब हम इस फाइल को ओपन करके मैं आपको सारे स्टेप्स दिखा देता हूँ जो कि आपको करने हैं फाइल शेयरिंग के लिए VMware से, यानी वर्चुअल इन्वायरमेंट से और किसी जगह। तो आप इस फाइल्स को देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो हम अब अपने प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम काली लिनक्स को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको ऊपर टास्क बार पे जाके प्लेयर को क्लिक करके मैनेज ऑप्शन को क्लिक करना है और फिर इंस्टॉल VMware टूल्स को क्लिक करना है। फिर यहाँ से आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर ये खुल जाएगा। तो वहाँ आपको एक VMware टूल्स की कंप्रेस फाइल दिखेगी, आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है और इसे कॉपी कर देना है। तो इसे कॉपी करने के लिए राइट क्लिक कीजिए और कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। अब आप इसे जहाँ चाहें वहाँ कॉपी कर सकते हैं, तो मैं इसे किसी डायरेक्टरी में कॉपी कर देता हूँ। तो देखते हैं कहाँ कॉपी किया जाए इसको, कौन सी डायरेक्टरी में करूँ। तो चलिए एक नई डायरेक्टरी ही बना देता हूँ, यानी नया फ़ोल्डर बना देता हूँ मैं जहाँ मैं इसे कॉपी कर सकूँ। तो एक फ़ोल्डर बना देता हूँ मैं यहाँ फटाफट। इस फोल्डर को नाम देता हूँ, तो इसको नाम दे देते हैं टेस्ट। तो अब टेस्ट नाम देने के बाद हम VMware वाले टूल के फाइल को, जो कंप्रेस वर्जन में फ़िलहाल, तो इसको हम यहाँ मूव कर देते हैं या कॉपी कर देते हैं, कोई फ़र्क वैसे पड़ता नहीं है।
तो अब हमने कॉपी कर दिया। तो ऐसे ही आपको VMware टूल्स को कॉपी कर लेना है। फिर हम अब टर्मिनल से अपना काम, बाकी का जो बचा खुचा काम है उसे हम टर्मिनल से कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें टर्मिनल ओपन करना होगा और इस डायरेक्टरी में जहां हमने अभी इसको कॉपी किया है वहां नेविगेट करना होगा। तो मैं फटाफट टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ अपना। तो टर्मिनल ओपन करने के बाद हमें इस डायरेक्टरी में नेविगेट करना होगा। याद रखिएगा ये लिनक्स केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने अपने फ़ोल्डर का नाम कैपिटल में डाला है तो आपको कैपिटल में ही डालना पड़ेगा। तो लिनक्स के कमांड्स टर्मिनक्स के कमांड से मिलते जुलते, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ उस पर नेविगेट कर चुका हूँ। आप चेक कर लेते हैं हम उसी फोल्डर में है कि नहीं। तो ls कमांड डाल के लिस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं हमने VMware के टूल जो कॉपी किया था यहाँ दिखा रहा है, यानी हम उसी फोल्डर में है। तो ये अभी कंप्रेस है, तो इसको डीकम्प्रेस करने के लिए लिनक्स में गनजिप और टार जिप होते हैं। तो फिलहाल ये टार जिप में है, तो हम इसे एक अनजिप कर लेते हैं फटाफट। इसको अनजिप करने के लिए हम कमांड लिखते हैं tar-xf। तो मैं फटाफट लिख देता हूँ tar-xf और उसके बाद अपने फाइल का नाम जो कि हमारा VM टूल्स। तो ये केस सेंसिटिव होता है, तो VM यहाँ कैपिटल में, तो कैपिटल में लिख के फिर टैब क्लिक कर देता हूँ। तो ये बाकी का खुद ही डाल देगा। फिर एंटर क्लिक करने के बाद ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा, अनजिप हो जाएगा। ये आपके PC के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसे अनजिप होने देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये अनजिप हो गया है, हमें वहाँ एक डायरेक्टरी या फोल्डर मिल चुका है VM टूल्स का। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ हमारा अनजिप फाइल मौजूद है। ls कमांड डाल के आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब हमें इसकी डायरेक्टरी में नेविगेट करना है। तो मैं यहाँ cd डाल के उसका फाइल फोल्डर का नाम जो हमारा अभी अनजिप बन के बना है वो डालने के बाद अब देख सकते हैं मैं इस डायरेक्टरी में आ गया हूँ। ls डाल के यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से फाइल्स मौजूद हैं जिनका हमें यूज़ करना है फ़िलहाल। हम यहाँ vm install.pl का यूज़ करने वाले हैं, जो कि एक पर्ल फाइल है। तो हमें इसे पर्ल से ओपन करना है। तो हमें कमांड डालना पड़ेगा पर्ल, फिर फाइल का नाम जो कि हमारा यहाँ है vm install.perl। तो हम उसको यहाँ लिख देते हैं। और फिर अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एंटर करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट इसका नाम लिख देता हूँ vm install.pl फटाफट। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ, जैसे कि मैंने अब लिख दिया। अब मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल हम काली लिनक्स से अपने विंडोज़ में फ़ाइल शेयर नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको मिनिमाइज़ करके। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं फ़िलहाल यहाँ से ड्रैग आउट करके विंडोज़ में या विंडोज़ से ड्रैग आउट करके लिनक्स में कोई भी फ़ाइल शेयर नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ एक फ़ाइल पिकअप की है और फिर मैं इसको ड्रैग आउट करके विंडोज़ में शेयर नहीं कर पा रहा। और ऐसे ही विंडोज़ से कोई फ़ाइल पिकअप करके मैं काली लिनक्स में शेयर नहीं कर पा रहा। तो अभी हमारा टूल इंस्टॉल होने के बाद हम ये सब कर पाएंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम वापस अपने काली लिनक्स में आ जाते हैं और फिर एंटर क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर। तो अब एंटर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हमसे कुछ पूछ रहा है। तो हमें हर सेटिंग को यहाँ डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, आपको इसे बदलना नहीं है। तो डिफ़ॉल्ट रहने के लिए बस आपको जो जो सवाल पूछेगा एंटर क्लिक करते रहना है। ये काफ़ी टाइम लेता है वैसे, तो मैं ये हर एक उसका एंटर करता रहता हूँ। फिर ये सब होने के बाद हम विंडोज़ से लिनक्स में फ़ाइल या लिनक्स से विंडोज़ में फ़ाइल शेयर कर पाएंगे। तो यहाँ जितने सवाल आपसे पूछेगा आपको बस एंटर करना है। ये बहुत सारा आएगा, आपको सारे सेटिंग्स को डिफ़ॉल्ट पे ही रहना है। अगर आपने कुछ बदलाव किया तो आपको कुछ एरर फेस करना पड़ सकता है। तो मेरी मानिए आप इसे सब डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं इसे होने देता हूँ फ़िलहाल। बस हमें एंटर करते रहना है जबकि ये सारा प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता। अगर आपको मेरे किसी भी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिए, ताकि विंडोज़ ये यूट्यूब के एल्गोरिदम को मेरा वीडियो प्रमोट करे। और थोड़ा मेरा वीडियो प्रमोट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और थोड़ा अच्छा कंटेंट बना सकूं। तो मैं अब अपने वापस वीडियो की तरफ आता हूं। तो हर एक सवाल का आपको बस एंटर करना है, सारे सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट ही रहने देने हैं। बदलाव किया तो मैं एक बार फिर बता देता हूं, अगर आपने कुछ भी चेंज किया तो आपको एरर फेस करना पड़ सकता है फ़ाइल शेयर करते वक्त। तो इसे डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दीजिए। तो मैं यहाँ सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे रहने देता हूँ और होने देता हूँ। और ये प्रोसेस काफ़ी टाइम लेता है, तो मैं इसे होने देता हूँ। ये 5 से 6 मिनट या कभी कभी ज़्यादा भी ले लेता है। तो मैं ये इस टूल को इंस्टॉल होने देता हूँ। याद रखिएगा इस टूल के इंस्टॉलेशन के वक्त आप कोई और सॉफ्टवेयर ना रन कर रहे हो VMware के अलावा, वरना आपका कंप्यूटर लैग हो सकता है और सारा प्रोसेस अटक सकता है। तो इसके दौरान अब मेरा टूल जैसा कि देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है, सारा ख़त्म।
तो अब हम फाइल शेयर कर पाएंगे विंडोज़ से लिनक्स या लिनक्स से विंडोज़। तो ये सारा प्रोसेस ख़त्म होने के बाद आपको अपना सिस्टम रिबूट करना पड़ेगा ताकि आप ड्रैग एंड ड्रॉप फाइल शेयर कर पाएँ। तो मैं अपने सिस्टम को फटाफट रिबूट कर देता हूँ। तो यहाँ कमांड लिखता हूँ रिबूट और फिर एंटर करने के बाद ये रिबूट हो जाएगा। और फिर ये रिबूट होने के बाद हमारा सारा काम ख़त्म हो चुका है फाइल शेयरिंग में। फिर हम आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप करके फ़ाइल शेयर कर सकते हैं। तो मैं अपना काली लिनक्स फटाफट वापस ओपन कर लेता हूँ। इसे ओपन होने देते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं लग रहा तो। बस कुछ तो कीजिएगा, खाली मत बैठिए। तो अब हम इसे होने देते हैं फटाफट चालू। ये वापस बूट होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, पर वैसे कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेगा, जितना टाइम पहले लेता था उतना ही लेगा। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सिस्टम बूट हो चुका है। ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो सिस्टम थोड़ा, हाँ देख सकते हैं हमारा सिस्टम अब बूट हो चुका है। हम लॉक स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो मैं फटाफट लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से और फिर मैं आपको फाइल शेयरिंग दिखा देता हूँ कैसे होता है सब। लॉगिन कर लेता हूँ। मेरा यूज़र नेम है रूट, जो डिफ़ॉल्ट रहता है सबका, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया था। और फिर पासवर्ड अपना डाल के मैं लॉगिन कर लेता हूँ। फिर आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप के अलावा कॉपी एंड पेस्ट का भी कर सकते हैं। ये समझ लीजिए एक विंडोज़ जैसा ही हो जाएगा, कोई सॉफ्टवेयर ही हो जाएगा। तो अब यहाँ से कॉपी पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप, कट, कॉपी सब कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक फ़ाइल करके दिखाता हूँ यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉपी पेस्ट करके। तो ये फाइल जो हमारा है उसको मैंने यहाँ डाल दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं गेम 2 वहाँ था, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो वहाँ आ गया। ऐसे ही आप विंडोज़ से लिनक्स या लिनक्स से विंडोज़ कट, कॉपी, पेस्ट दोनों कर सकते हैं। तो ये फाइल शेयरिंग का मैंने सब बता दिया। ये बहुत आसान प्रोसेस है, आप इसे कर सकते हैं। तो अब हम अपने अगले टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं, जो कि है पैकेज अपग्रेड्स वगैरह विंडो लिनक्स में कैसे किया जाए। तो पहले किसी भी अटैक को परफॉर्म करने से पहले हमें सारे पैकेजेस को अप टू डेट करना ज़रूरी है। तो हम आर्मिटेज नामक एक पैकेज को अपडेट करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये बहुत सारे पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह इसी के साथ अपडेट हो जाएंगे, जो हमें आगे चल के बहुत काम दे सकते हैं। तो इसे अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस वीडियो में अब इस टॉपिक में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे लिनक्स के पैकेजेस वगैरह अपग्रेड किए जाए। तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो काली लिनक्स इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहला काम आपको यही करना होता है कि आपको सारे रेपोजिटरीज़ और पैकेजेस को अप टू डेट करना पड़ता है अगर कोई अपडेट आया है तो, क्योंकि इसे अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। हम आगे चल के जो अटैक्स परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए सब कुछ अपग्रेडेड चाहिए ही चाहिए। तो ये एक नेसेसरी कमांड है, पर इसे किया कैसे जाए अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि अब अपडेट किया कैसे जाता है अलग अलग रेपोजिटरीज़ और पैकेजेस को। तो अब हम ये करके मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कैसे किया जाता है वगैरह वगैरह। तो करने के लिए हमें वापस अपना फेवरेट टर्मिनल खोल लेना है, जहाँ से हम लिनक्स में ज़्यादातर काम यहीं से करते हैं। तो यहाँ से कमांड होता है apt अपडेट, apt अपग्रेड। ये रेपोजिटरीज़ वगैरह को अपडेट करता रहता है, पर मैं यहाँ apt गेट अपडेट का यूज़ कर रहा हूँ ताकि मुझे दो बार अलग अलग कमांड ना डालना पड़े। इससे सारा प्रोसेस ऑटोमेटेडली हो जाएगा। तो ये डाल के हमें एंटर कर देना है। फिर ये चेक करेगा कौन कौन से पैकेजेस को अपडेट की ज़रूरत है और फिर उनके लिए अपडेट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा। तो ये डिपेंड करता है आपका कितना अपडेट है बाकी है वगैरह वगैरह। तो ये टाइम ले सकता है कभी कभी, वरना ज़्यादातर अप टू डेट ही रहेगा। अगर आपने नया नया लिनक्स एकदम लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया है तो आपको इतना अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक बार चेक कर लेना है कि पैकेजेस के लिए कोई अपडेट आया है कि नहीं आया है। तो वहाँ हम पीछे अपडेट होने देते हैं। फिर मैं आपको कुछ और बताता हूँ, जो कि है apt-get अपग्रेड। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया apt अपडेट, apt अपग्रेड, तो ये सब यही कमांड है। तो apt अपडेट पता लगाता है कितने चीज़ों को अपडेट चाहिए और apt अपग्रेड उन सारी चीज़ों का अपडेट डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देता है। तो हम इस प्रोसेस को होने देते हैं थोड़ा सा। तो ये हमसे पूछ रहा है हमें करना है कि नहीं करना। जी हाँ, हमें बेशक करना है। तो हम y डालेंगे। n के लिए आप en भी लिख सकते हैं या सीधा nn लिख सकते हैं। तो हम इसे होने देते हैं, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेता है, ज़्यादातर टाइम। तो हम इसे थोड़े होने देते हैं। अब ये सब होने के बाद आपका काली लिनक्स पूरी तरीके से
तैयार है। हमने वो अपना वर्क से स्पेस सेटअप कर लिया, कैसे फ़ाइल को ट्रांसफ़र किया जाए विंडोज़ से लिनक्स, लिनक्स से विंडोज़ सब कर लिया। तो ये बस आखिरी प्रोसेस होता है। अपडेट करने के बाद आपका काली लिनक्स पूरा तैयार है। आप फिर इससे सीधा पेनिट्रेशन टेस्टिंग या हैकिंग वगैरह चालू कर सकते हैं, जो कि मैं आने वाले वीडियोस में कवर अप करने वाला हूँ। तो हम इस प्रोसेस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रोसेस मेरे सिस्टम पे भी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो मैं इसे होने देता हूँ। ये सब ख़त्म हो जाएगा तब आपका सारा पैकेजेस, रेपोजिटरी वगैरह सब अपडेट हो जाएगा। आपको फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा उन्हें जाके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। लिनक्स में पैकेजेस को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आए दिन नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। विंडोज़ की तरह नहीं है कि साल